नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रोहिणी कोर्ट परिसर में हुआ शूट आउट, गोली लगने से 2 लोगों की मौत हुई है। गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी को दरअसल यहां गोली मारी गई। पेश के लिए कोर्ट लाया गया था गैंगस्टर गोगी को। स्पेशल सेल ने हमलावरों का एनकाउंटर किया। स्पेशल सेल ने एनकाउंटर करते हुए 2 हमलावरों को मार गिराया। इस तरह से ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवॉर शूटआउट में इस एनकाउंटर में गोली मारी गई है बदमाशों को। जितेंद्र गैंगस्टर जितेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देश की राजधानी दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में इस गैंगवॉर को अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि यहां पर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में शूट आउट हुआ और हमलावरों को भी एनकाउंटर के जरिए मार गिराया गया है। स्पेशल सेल के अधिकारी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। बता दें अब तक इस शूट आउट में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से एक जितेंद्र है। जितेंद्र गैंगस्टर उर्फ गोगी के नाम से भी उसे जाना जाता था, जिसे गोली लगी। नसीम अहमद हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नसीम, गैंगवॉर के चलते दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ये जो शूट आउट को अंजाम दिया गया है, किस तरह से हमला बोला गया, फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 2 जो समाज थे वो पुलिस की एंट्री गेट से अंदर, जो मेन गेट था वहां से अंदर एंट्री की। और सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने जो ड्रेस थी वो वकील की पहनी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से रोहिणी कोर्ट परिसर में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कितनी लापरवाही यहाँ बरती जा रही है। इससे पहले भी एक इस तरह की घटना घटी और जो मोस्ट वांटेड था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के ऊपर कई गोलियां दागी गई। जैसे ही वहां अफरा-तफरी का माहौल हुआ तो स्पेशल सेल पुलिस ने उन 2 बदमाशों का भी एनकाउंटर रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर कर दिया है। लेकिन जिस घटना के बाद पूरे जो कोर्ट परिसर में है सनसनी फैल चुकी है और इलाके में लोग दहशत में है। और साथ ही आपको बता दें, जो कोर्ट है, कोर्ट के चारों तरफ जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को अंदर बिना आईडी प्रूफ के चेक करके अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो ये जो बदमाश थे वो किस तरीके से अंदर घुसे और जो उनके पास में पिस्टल थी वो किस तरीके से लेके पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस और कोर्ट परिसर में खड़ा होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गोलियां चलाई और गोगी अभी गंभीर रूप से घायल है, अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इसकी मौत हुई है या नहीं। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि गोगी की मौत हो चुकी है। जी ठीक है, ऐसे में नसीम ये बताए कि किस गैंग का नाम सामने आ रहा है जिसने इस हमले को अंजाम दिया होगा? जी देखिए, अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है क्योंकि ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन पुलिस वहाँ पर बैरिकेडिंग कर मीडिया को बाहर रोके हुए है और गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस तरीके से जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, कुछ दिन पहले गोगी का तिहाड़ जेल के अंदर सुमित सुपरिटेंडेंट, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उनके साथ में कुछ कहा सुनी भी हुई थी। और उसके बाद में एक उनके घर के ऊपर गैंगवार भी हुआ था, फायरिंग हुई थी। और उसके बाद में ये आज घटना हुई, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये तार उनसे भी जुड़े हो। लेकिन फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है इस घटना को किस गैंग ने जो है वारदात को अंजाम दिया है। और फिलहाल जो ये घटना है वो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन आज जो जितेंद्र गोगी था वो किसी केस में आज यहाँ पर पीसी के लिए पहुंचा था और उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं अब पूरे बिल्कुल नसीम, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था फिर वहां पर थी? कि मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे, हथियार लेकर बदमाश कोर्ट परिसर के अंदर कैसे पहुंच सकते हैं? जी शिल्पा, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से यदि हम आम कोई भी इंसान अगर पेशी के लिए जाता है तो सबसे पहले एंट्री गेट पर उनके आईडी प्रूफ चेक किए जाते हैं, उनका बैग चेक किया जाता है, उनके कई स्टोर किए जाते हैं। लेकिन ये लोग अंदर इन कैसे की, कैसे इन्होंने आईडी प्रूफ दिखाया और कैसे हथियार को पहुंचाया, ये तमाम जांच का विषय है। और ये अंदर कैसे आए, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल निशान खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये भी होगी, जिस तरीके से अभी कुछ वर्ष पहले ही कोर्ट के अंदर एक बावनिया गैंग से रिलेटिव एक मामला था जिसमें बदमाश अंदर घुसकर एक युवक को अरेस्ट कर लिया था। ठीक कोर्ट परिसर के अंदर इस तरह 2 वकीलों की ड्रेस पहनकर बदमाश अंदर घुसे और इस घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नसीम अहमद, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर किसी बदमाश ने वकील की ड्रेस पहनी होगी चकमा देने के लिए वहां की सिक्योरिटी को, तो क्या उसकी चेकिंग नहीं होगी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो प्रशासन है, सबसे बड़ा जो कोर्ट परिषद है, उस पर यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि वकील की ड्रेस होती है तो वकीलों को बहुत कम चेक किया जाता है। जो आम इंसान अपने घर की ड्रेस में जाते हैं तो उनको चेक किया जाता है। लेकिन अंदर जाना और आना, 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं, वो ड्रेस पहन के गए, चलो बहुत बड़ा सवाल ये है कि अंदर असला हथियार कैसे पहुंचाया।
स्थल कैसे पहुंचाई। और नसीम, आप हमारे साथ बने रहे। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देखिए आपके सामने। फिलहाल यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है, मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अब बेहद कड़ी कर दी गई है, लेकिन सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर ही यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि पहले ये सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं होती, क्यों लापरवाही बरती जाती है, क्यों आखिरकार बदमाश जब वकील की ड्रेस पहनकर परिसर के अंदर एंटर कर रहे थे हथियारों के साथ, उन्हें उसी समय रोक दिया गया, क्यों उन्हें उसी समय नहीं पकड़ा गया, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सिक्योरिटी की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जिनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, उन्होंने ये लापरवाही क्यों बरती। नसीम अहमद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, और वो भी रोहिणी कोर्ट परिसर का ये मामला है। चाहे ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह का कोई मामला सामने आया हो, इससे पहले भी यहाँ पर गोलियां चली है, बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही। जी बिल्कुल, आपको बता दें लापरवाही जो मेन गेट है, गेट के 2, 3, 4 जो गेट नंबर है, वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, गेट बंद होते हैं और एंट्री करते हुए तमाम तरह की चेकिंग की जाती है, पूछताछ की जाती है। लेकिन ठीक गेट के पीछे जो 5 से 7 नंबर गेट है, वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी जरूर बैठते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति वहाँ से अंदर जाता है उनसे कभी कोई पूछताछ नहीं की जाती है, कभी उनसे कोई बात नहीं की जाती है। और हो सकता है कि ये जो अपराधी थे ये अंदर से ही कोर्ट के अंदर दाखिल हुए और अपने साथ पिस्टल लेकर गए। उस टाइम पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, या ऐसा हो सकता है कि लंच का टाइम था और पुलिसकर्मियों ने ढिलाई बरतते हुए इनकी चेकिंग करना कोई मुनासिब नहीं समझा। फिलहाल इस घटना के बाद अब दिल्ली पुलिस भी कहना कि घेरे में है, लेकिन जिस तरीके से गोगी की हत्या की गई है, तो आने वाले समय में गोगी से और भी बहुत सारे मामले के खुलासे होने वाले थे। अब इस हत्या के बाद में बड़े सवाल खड़े होते हैं प्रशासन के ऊपर, इतनी ढिलाई क्यों बरती गई, और आज ही क्या जो बदमाश थे वो ताश में बैठे हुए थे, या पहले ही उनको मालूम था कि इसकी पैरोल यहाँ पर गोगी की हो गई और आज जो बदमाश है वहाँ पर पहुंचेंगे और इस हत्या के वारदात को अंजाम देंगे। और जब इतना बड़ा बदमाश गैंगस्टर कोर्ट के परिसर में आ रहा था और पीछे के लिए आ रहा था, तो उससे क्यों नहीं बढ़ाई गई पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी क्यों नहीं की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका नसीम अहमद। बता दें दर्शकों को कि जितेंद्र गोगी को साल 2020 में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। गोगी के साथ कुलदीप फज्जा को भी पकड़ा गया था। कुलदीप फज्जा जो बाद में 25 मार्च को कस्टडी से फरार हो गया था, और फज्जा जीटीबी अस्पताल से फरार हुआ था, जिसका बाद में एनकाउंटर कर दिया गया था। आज जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर है उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन वहां पर ही उस पर ये हमला बोला गया, उसे गोली मारी गई, और गोली लगने से फिलहाल स्पेशल सेल ने यह पुष्टि की है कि 2 बदमाशों को मार गिराया गया है उसके बाद, क्योंकि एनकाउंटर भी हुआ। फिलहाल दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, रोहिणी कोर्ट के परिसर में ये शूटआउट जिसे अंजाम दिया गया, 2 गैंगस्टर के बीच का ये गैंग वॉर बताया जा रहा है। फिलहाल किस गैंग के लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है, गैंगस्टर गोगी को मौत के घाट उतारने की कोशिश की है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस की एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी टीम वहां पर इस समय पहुंची हुई है, तफ्तीश में जुटी हुई है। जितेंद्र यानी कि वो बदमाश जिसे गोगी के नाम से भी जाना जाता था, 2 साल पहले स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से उसे गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक जितेंद्र गोगी ने अपराध के जरिए अकूत संपत्ति कमा ली थी। जितेंद्र गोगी के नेटवर्क में 50 से ज्यादा लोग शामिल थे। 2 साल पहले ही 2020 में उसको पकड़ा गया था, और आज रोहिणी कोर्ट परिसर में जितेंद्र गोगी के ऊपर, इस बदमाश के ऊपर, इस गैंगस्टर के ऊपर यह हमला बोला गया। फिलहाल इस शूटआउट के बाद वहां पर एनकाउंटर को भी स्पेशल सेल ने अंजाम दिया, जिसमें 2 बदमाशों को मार गिराया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।